मैं कौशिक कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। पहला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति दिया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? आपको बता दूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चला था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया, उसके जगह पे आपका नीति आयोग आ गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया वर्ष 1950 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई वर्ष 1951 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर और 31 मार्च 1956 तक चला। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था क्या? कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पे दिया गया? कृषि एवं सिंचाई पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिकीकरण प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई? भारत में औद्योगिकीकरण आपका प्रारंभ हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक पर अधिक जोर दिया गया। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो तीनों लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल है। तो उसमें कौन कौन शामिल है? तो उसमें सभी शामिल है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तृतीय पंचवर्षीय योजना चली 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जिस क्षेत्र पर विकास पर बल दिया गया वो है किस पे? कृषि के विकास। नेक्स्ट, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो हरित क्रांति की शुरुआत की गई तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया? तो भारत में योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि की योजना को अवकाश के रूप में
मनाया जाता है? तो 3 वर्ष के अवधि की योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। तो योजना अवकाश कब से कब तक चला? तो 1966 से 69। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? चौथी पंचवर्षीय योजना आपका चली 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास पे अधिक बल दिया गया और आत्मनिर्भरता पे। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था किसने? DR गॉडगिल ने। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर कब तक? 31 मार्च 1978 तक चली। अगला प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल की घोषणा किया गया? तो आपातकाल की घोषणा किया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 4 वर्ष की जो पंचवर्षीय योजना थी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो दूसरा योजना अवकाश आपका घोषित किया गया 1979 टू 80। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। नेक्स्ट, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? सातवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल दिया गया रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना छठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, तीसरी योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो तीसरी योजना अवकाश 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब तक चली? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चला। अगला प्रश्न, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका 1 अप्रैल 2002 से और 31 मार्च 2007 तक चला। अगला प्रश्न, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल दिया गया गरीबी उन्मूलन, रोजगार, गरीबी
और बेरोजगारी को समाप्त करने में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका कब से कब तक चली, तो 1 अप्रैल 2007 से यह स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2012 तक चला। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से कब, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला। अगला प्रश्न, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस आयोग की स्थापना किया गया, तो इसके बाद किया गया नीति आयोग का स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया, नीति आयोग का स्थापना किया गया। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।